हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से। आज का दिन में 12 अक्टूबर 1972 मौलिना में प्रभुपाद जी जो उक्ति दिया था, मतलब बातें बताया था, उसका ऊपर से डिस्कशन। पहले मैं बेंगोली में बताऊंगा, उसका बाद हिंदी में। यदि तुमी आगुनेर सामने घी राखो স্বাভাবিকভাবে এটি গলে যাবে। একইভাবে একজন নারীকে আগুন এবং পুরুষকে ঘি বলে বিবেচনা করা হয়, সুতরাং এটি স্বাভাবিক। কিন্তু যে ব্যক্তি বিচলিত হয় না তাকে ধীর বলা হয়। आज का दिन में मौलिना में अक्टूबर 12 1972 में प्रभुपाद जी ये बात बताया। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का उक्ति में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, आग फायर जो है वो कैसा है, एक मतलब माता जी का तरफ है। और इधर बताने को जा रहे हैं जैसा आग का सामने घी जो रखेगा वो क्या होगा, वाटर का तरफ हो जाएगा, एकदम गल जाएगा, पिघल जाएगा। और ये है इसका मतलब सिस्टम, मतलब ये इसका स्वाभाविक रूप है। और एक माता जी वो आग का तरफ, फायर का तरफ है। और पिताजी, मैं शुद्ध भाषा में बताऊँ क्योंकि इतना ये नहीं मालूम रहे, तो पिताजी और माता जी का बारे में बता रहा हूँ। जो माता जी होगा वो आग का तरफ है, फायर, और जो पिताजी वो घी का तरफ है, क्योंकि ये भी एक मतलब स्वाभाविक हो जाता है एक अपर से माताजी पिताजी को देखने का साथ साथ। तो जो ये हम लोगों को प्रभुपाद जी सिम्टम्स दे रहा है, जो हम लोगों को केयरफुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो माताजी होएगा और पिताजी होएगा, जो कोई भी चीज़ का ज़रूरी हो, अपना मतलब जो वाइफ है वो बात अलग है, दूसरा तो उसमें कोई चीज़ का आपको ज़रूरी हो, वो माताजी होने दो और पिताजी होने दो, वो हरे कृष्ण बोलने का साथ साथ जो जरूरी है उतना उससे बातें करने का, ज़्यादा नहीं। क्यों मालूम है? ये बातों में जो रोसिकता है, इसमें से हम लोग को फॉल डाउन होने का चांस रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होते हुए भक्ति मार्ग को केयर में चलने का, ज़्यादा क्या बोलता है उच्छाल का साथ बातें भी नहीं करने का माताजी लोगों का सामने, माताजी पिताजी लोगों का सामने। जितना जरूरी है उतना बोलने का, वो ठीक है। सिर्फ भक्ति मार्ग का जो जो जरूरी है वो ठीक है, ओके। तो इसलिए हर वर्ल्ड में यही सिखाया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो कैसे हम लोग को चलना है, बैठना है, कैसे बातें करना है हर एवरी मनुष्यों का साथ। पहले हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माताजी लोगों को सम्मान देते हुए और उसका साथ वैसा ही बातें करने का जितना ज़रूरी है, ओके। अपना वाइफ ठीक है, वो दूसरा जो मतलब माता जी है उसका बारे में मैं बार बार बताने को जा रहा हूँ। तो इसमें जो भक्ति भाव वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, पिक्चुअल पार्ट व कृष्ण का। हम लोग कृष्ण भगवान का नाम गुणगान एवरी टाइम कर रहा हूँ, फिर हमारा माइंड को भी ऐसा फोकस होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान हर जगह पे है। मैं कोई गुना कर्म करूँगा व गुना बात बोलूँगा किसी के साथ भी, तो भगवान हमको ख्याल रख रहा है। तो गुना का हिसाब से हम लोग को पाप होते जाएगा, ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए आज का दिन प्रभुपाद जी 12 अक्टूबर में मौलिना में जो 1972 में बात बोला था, इसलिए सबको केयर होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान हर जगह पे है, सब कुछ देख रहे हैं। हम लोगों को जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो स्टील है, ओके, वो परफेक्ट मार्ग में है। वो लोगों को कभी भी मतलब खराब बैड हैबिट में नहीं जाने का, ये सोचने का, एनी टाइम कृष्ण भक्ति बनाने का और कृष्ण भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का, 4 नियम का ऊपर ये बात बताने को जा रहा हूँ। क्योंकि 4 नियम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है, जो अवैध त्रिसंग और
मांसाहार क्या बोलता है वो जो मटन चिकन वो नहीं खाने का, और गैम्बलिंग जुआ नहीं खेलने का, और नशा ड्रिंक वगैरह जितना सारे है सब क्लोज है। जैसे चाय बीड़ी सिगरेट कॉफ़ी अल्कोहल एवरीथिंग क्लोज है। ये 4 जो नियम है ये फॉलो करते हुए पिताजी लोगों को कर्म करने का, कर्म भी करने का। कौन सा कर्म? ये जो 4 नियम है इसका ऊपर से जितना सारी कर्म है वो कर्म छोड़ने का, और जो स्वाभाविक कर्म है वो करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ जा रहा हूँ, देखिए आज का दिन में प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वही सबसे परफेक्ट है। इसलिए एक उक्ति है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। देखिए जो लोग सुन रहे हैं हॉट वर्ल्ड वो लोगों को मालूम होना चाहिए कृष्ण कॉन्शियस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों को स्टील है, ज़्यादा विचलित तो नहीं है। माइंड को एकाग्र भगवान ने जो बता रहा है शास्त्रों के ऊपर 4 नियम फॉलो करो और भगवान को प्रसाद दो, कृष्णटेरियन प्रसाद खाओ। ऐसा से खाना पकाया खा लिया वो ऐसा परफेक्ट मान नहीं है, कोई शास्त्रों में ऐसा नहीं बताता है। क्यों ये मैं बताने को जा रहा हूँ बारंबार, जो शास्त्रों जो अपना जो शास्त्र है इसमें से एक परफेक्ट बताता है जो भगवान को ऑफर करके फिर खाना चाहिए, नहीं तो हम लोग पापी भोजन कर रहा हूँ। कृष्ण भक्त तो निष्काम इसलिए है जो भगवान को ऑफर करके फिर खा रहा है, तो ये स्टील है। तो इधर एक बात आने को जा रहा हूँ जो आज का दिन में जो प्रभुपाद जी बात आ रहा है, मतलब कृष्ण भक्ति मार्ग में जो है वही परफेक्ट है, बाकी इतना नहीं है। तो इसलिए कृष्ण भक्त जो है वो क्या कर रहे हैं, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से कृष्ण भगवान को प्रसाद चढ़ा के फिर बाद में उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये है परफेक्ट स्टील व्यक्ति के लिए, स्टील जो एकदम विचलित तो नहीं हो रहा माइंड को, एकाग्र चित्र कृष्ण भगवान का ऊपर फोकस। और जो लोग ऐसा मेटीरियल जगत में बहुत सारी हो सकता है जो लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं, वो लोग भी हम लोगों को तरफ या वेजिटेरियन ले रहा है फिर भी भगवान को ऑफर नहीं कर रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, पापी खा रहा है, पाप भोजन कर रहे हैं, एकदम डायरेक्टली सूट है। क्योंकि शास्त्र में बताया गया 3 चैप्टर 13 नंबर श्लोका में बताया गया जो लोग भक्ति मार्ग में बा भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे वो पाप भोजन कर रहे हैं। ओके हरे कृष्ण। अभी मैं कृष्ण भक्तों का बारे में बताया। साधारण मनुष्य क्या करे, भुक्ति बोलेगा तो भोग करने के लिए, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मैं ही इसका अधिकार हूँ, ये जो भाव है ये सबसे डेंजरस फॉल्स ईगो। ठीक है, तो ये डेंजरस कहाँ जा रहा हूँ। भुक्ति मुक्ति मतलब मोक्ष लेने के लिए एक्स्ट्रा करके जो कर्म कर रहे हैं वो भी डेंजरस है, वो भी नहीं कर सकते कलियुग में। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि, पहाड़ पर्वत में जाके ऐसा क्या बोलते ध्यान करना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी और कामना वासना, मटेरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास, जो मेरे को आज जो मिला कल और भी ज़्यादा होना चाहिए, और भी ज़्यादा, ये जो भाव, ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत बोलेगा तो परफेक्ट मार्ग में नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनने का, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो कृष्णटेरियन प्रसाद दे रहा है, 4 नियम फॉलो कर रहे, शास्त्रों का रूल एंड रेगुलेशन, एकादशी का मतलब रूल एवरीथिंग, ये हमारा माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ ही मतलब बैड हैबिट में, कितना भी मुक्ति कामना करो फिर भी नहीं होएगा। अगर जो लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का दिव्य नाम कलियुग के लिए जो मेडिसिन है, तो ये करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली मोक्ष मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा करके कोई चीज़ करने का जरूरी नहीं है, जो अलग से कर दो नहीं जरूरी नहीं। तो ऐसा मिल गया तो भोग करने का भी इच्छा नहीं है, जो भगवान जो दिया उसमें मैं खुश हूँ। अपना कर्म का ऊपर फोकस रखने का, और अपना कर्म में कोई बॉस अगर मतलब पैसा का थोड़ी
मानी का बारे में बताने को जा रहा हूँ। नहीं पाकर बारह रहे तो आप फोर्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब छीन नहीं सकता, कोई चीज़ चोरी नहीं करने का, जैसा 4 नियम का बताया गया। तो 4 नियम में सब कुछ ही है, वो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुचिता है, तो जो लोग इसका मार्ग में है यही सबसे परफेक्ट है। आज का दिन में ऐसा मैं बताने को जा रहा हूँ। जो नीचे का लाइन में प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति परफेक्ट है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम लोगों को मोक्ष अलग से बा कोई कुछ करने का जरूरी नहीं, सिर्फ कृष्ण भगवान का दिव्य नाम और 4 नियम फॉलो, और एवरी डे गीता का एक एक श्लोक, भागवतम ऐसा, और पूजा पार्वण जितना सारी है ऐसा। तो इसमें क्या है, हमारा माइंड को एकदम कृष्ण कॉन्शियसनेस में फोकस रहेगा एनी टाइम, और हमको इतना साधु भी बनने का जरूरी नहीं, पहाड़ पर्वत में जाने का जरूरी नहीं, किधर भी जाने का जरूरी नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए बात है, जो घरे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, रूम पे रहो और जंगल में रहो, एनी टाइम हरि का नाम गुणगान करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान है। हरे कृष्ण। मैंने आज का दिन में 12 मतलब अक्टूबर जो प्रभुपाद जी उक्ति दिया था मालिना में, उसका ऊपर से मतलब पहले बंगाली, उसका बाद हिंदी में थोड़ा सा डिस्कशन दिया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और एनी टाइम भगवान का गुणगान होना चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू हरे कृष्णा।